2 दिन दूसरी बार पूछताछ। क्या है सुशांत की मौत का राज? क्यों और कैसे हुई सुशांत की मौत? मौत की मिस्ट्री का सच क्या है? सवालों का फंदा कस रहा है रिया पर शिकंजा। क्या सीबीआई को सुशांत केस में सुराग हाथ लगा है? क्या आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है? क्या पॉलीग्राफ टेस्ट से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री? सुशांत केस में सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि रिया तमाम आरोपों का खंडन कर रही है। रिया की तरफ से अलग अलग तरह की दलीलें पेश की जा रही हैं। सुशांत का परिवार रिया की दलीलों को झूठ का पुलिंदा करार दे रहा है। सीबीआई के तीखे सवालों से सकपका रही है रिया। इस मामले में एक प्रेमिका पर है जानलेवा बेवफाई का इल्जाम। मौत की मिस्ट्री में ड्रग्स का एंगल है। बॉलीवुड पर राज करने वाली गैंग्स की बात भी सामने आई है। देश सारे सवालों का सच जानना चाहता है, सारे सवालों का जवाब जानना चाहता है। हम अपनी खास पेशकश में सीबीआई जांच की बात करेंगे, मौत से जुड़े तमाम सवालों की चर्चा करेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर लगातार एजेंसीज का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई एक दिन की पूछताछ के बाद दूसरे दिन फिर बुलाती है रिया को और तकरीबन 7 घंटे पूछताछ के बाद इस वक्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ आज की खत्म हो गई है। यानी कि अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि वापस से सीबीआई उन्हें कल समन करके बुला नहीं सकते। आपको बता दें कि दोपहर 1:30 बजे से जो पूछताछ चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। रिया से आज दूसरी बार जो पूछताछ हुई वो तकरीबन 7 घंटे तक चली है और इन 7 घंटों की पूछताछ में कई सवाल जवाब किए गए। सवाल जवाब के अलावा कई लोगों से आमने सामने बैठाकर भी सवाल जवाब हुए हैं पुलिस की सुरक्षा में। अब रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली है। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। आज दूसरे दिन की पूछताछ रिया से खत्म हो गई है और अब ये कहा नहीं जा सकता कि कल कब उन्हें वापस समन करके बुलाया जा सकता है। तो सुशांत केस में सीबीआई संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती से दूसरी बार मैराथन पूछताछ हो चुकी है। दूसरे संदिग्धों पर भी शिकंजा कस रहा है और इस मामले में ईडी के साथ साथ नारकोटिक्स ब्यूरो भी सक्रिय हो चुका है। ईडी ने होटल व्यवसायी गौरव आर्या को समन भी भेजा है। दूसरी बार रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ। रिया के सामने सुशांत केस से जुड़े कई सवाल। ड्रग्स मामले में भी कस सकता है रिया पर शिकंजा। सीबीआई के साथ ईडी और एनसीबी की कार्रवाई। सीबीआई की पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस का कहना है कि एक्ट्रेस को गेस्ट हाउस जाते वक्त और वहां से घर लौटते वक्त सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा सीबीआई के कहने पे किया गया है। सुशांत केस में कई संदिग्ध किरदार हैं। इसमें ड्रग्स का एंगल है तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी सामने आ रही है। सुशांत केस से जुड़े कई खुलासे सामने आ रहे हैं। सुशांत के एक बैंक खाते की डिटेल सामने आने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस खाते की एंट्रीज के विश्लेषण से पता चलता है कि सुशांत ने 10 महीने के अंदर 4.6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। जनवरी 2019 से नवंबर 2019 के बीच इस खाते से पैसे खर्च किए गए। खाते की एंट्री से पता यह भी चलता है कि एक हिस्सा रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक पर भी खर्च किया गया है। 10 महीनों के स्टेटमेंट के मुताबिक इस एक खाते से 9.5 लाख रुपए रिया और उनके भाई शोविक पर खर्च हुए।
रिया ने हमेशा सुशांत का पैसा खर्च करने से इनकार किया है। पूछताछ के पहले भी रिया ने इंटरव्यू के दौरान भी सुशांत का पैसा खर्च करने की बात को गलत बताया था। लेकिन लगातार हो रहे खुलासे से रिया की पोल खुलती जा रही है। रिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है, एनसीबी सक्रिय है, ईडी भी कार्रवाई कर रही है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में होटल व्यवसायी गौरव आर्या को तलब किया है। गौरव आर्या गोवा में अपना कैफे चलाते हैं। गौरव आर्या पर लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए उनके वकील मनु शर्मा सामने आए। सोमवार को सुबह 11 बजे पेश होना है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे रहेंगे स्टेटमेंट देने के लिए। क्या बात हुई है सर? अभी क्या तैयारी चल रही है? जिस तरह के आरोप लगे हैं उसमें क्या रिस्पांस है? वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, वो एजेंसी के साथ ही होगा। उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा, जो भी उनका सहयोग है वो किया जाएगा। पूरा सहयोग करेंगे? पूरा सहयोग। जितने भी आरोप लग रहे हैं सर वो बेबुनियाद? सारे गलत, सारे बेबुनियाद, और बहुत जल्द सभी एजेंसीज को पता लग जाएगा कि ये सारे आरोप गलत थे, और मेरी तरफ से पूरा सहयोग है। गौरव आर्या उन व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने रिया के साथ व्हाट्सएप चैट की है। इस चैट में ड्रग्स से जुड़ी बात हो रही है। साल 2017 में हुई चैट में रिया और गौरव के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत रिकवर की गई थी। सुशांत केस में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। इस पूरे मामले में एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। आज जो रिया से 7 घंटे की पूछताछ की गई, उससे जो संकेत मिल रहे हैं वो यही लगता है कि सीबीआई रिया और दूसरे संदिग्धों का पॉलीग्राफी टेस्ट कर सकती है। ऐसा गवाहों के बयान में आ रहे अंतर की वजह से माना जा रहा है। पूछताछ कर रही है सीबीआई रिया, शौविक, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, सैमुअल मिरांडा सहित सभी संदिग्धों से मौत का राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि सभी संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। सीबीआई सुशांत की मौत का सच जानने के लिए 9 दिनों से पूछताछ कर रही है। तीखे सवालों से मौत के राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मामले में संदिग्ध सीधा और सरल जवाब देने से बच रहे हैं। इस मामले में सीबीआई लाई डिटेक्टर टेस्ट का सहारा ले सकती है। खबरों के मुताबिक इस केस में सीबीआई को लाई डिटेक्टर टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ सकती है क्योंकि मुख्य गवाहों के बयान आपस में मैच नहीं कर रहे। नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा को बार बार बुलाकर सवाल किए जा चुके हैं। इस टेस्ट से सीबीआई को काफी मदद मिल सकती है। ऐसे कौन से कारण हैं कि सीबीआई की लंबी जांच के बाद रिया चक्रवर्ती मुंबई के पुलिस के दफ्तर में पहुंचती है? क्या वो पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को जांच का पूरा ब्यौरा दे रही है? जब सुशांत का परिवार पुलिस का संरक्षण पूछता है, उन्हें नहीं दिया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पर रिया के पूछने के बाद रेड कारपेट की तरह उसे पुलिस संरक्षण दिया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के लिए कोई नई बात नहीं है। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई किसी भी मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करती है। यह सीबीआई की जांच का हिस्सा रहा है। सीबीआई ज्यादातर हाई प्रोफाइल केसेस में पॉलीग्राफ टेस्ट करती है। जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है उसका अप्रूवल लिया जाता है। इसके बाद टेस्ट में मौजूद रहने की अनुमति वकील को दी जाती है। टेस्ट के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए, पूरा देश चाह रहा था कि सीबीआई जांच हो, हम लोग भी चाह रहे थे सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच सामने आ गई है, जांच कर रही है। आज रिया से इंटरव्यू चल रहा है। देखिए, जो रिया का इंटरव्यू है, जिस तरह से रिया ने प्लांट मर्डर करने का काम किया है, उसी तरह से ये इंटरव्यू भी पूरा प्लांटेड है। जो सवाल कर रहे हैं, जवाब भी उन्होंने बता रखा है, ये पूरा दिख रहा है। और दूसरी तरफ वो कह रही है कि हम सुशांत से प्यार करते थे, हम छोटा सुशांत चाहते थे। और एक तरफ आप जब सुशांत का डेथ हो गया तब मुस्कुरा करके इंटरव्यू दे रही है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप एक विषकन्या के रूप में उसे डसने का काम किया, और डसने के बाद जो एक सफलता आपको मिली है उसका मुस्कुराहट आपका आपके चेहरे पे दिख रहा है, जो आप टीवी पे दिखा रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अप्रूवल जरूरी है। जानकारों के मुताबिक अगर अप्रूवल लेने के दौरान रिया चक्रवर्ती या किसी ने इस टेस्ट के लिए न कहा तो ये बात सीबीआई अपनी फाइनल रिपोर्ट में लिखेगी। वहीं टेस्ट के बाद जो बातें सामने आएंगी उनको सबूत के तौर पर तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन सीबीआई इन्हें फाइनल रिपोर्ट में ऐड कर सकेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी पूछताछ से नहीं सुलझती है तो जांच एजेंसी रिया चक्रवर्ती समेत बाकी मुख्य संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का फैसला ले सकती है। रिया से लगातार पूछताछ हो रही है। जानकारों के मुताबिक 1-2 पूछताछ के बाद सीबीआई रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला ले सकती है। हालांकि इस पर सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
तो 7 घंटे की आज पूछताछ हुई और अब यही माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई इस मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है, क्योंकि जो तमाम लोग हैं जिन्हें साथ बैठा के सवाल जवाब किए जा रहे हैं उनके बयानों में अंतर दिखाई पड़ रहा है, एक कड़ी वहां पर नहीं दिखाई पड़ रही है और इसीलिए सीबीआई संदेहास्पद ये मान रही है कि आगे पॉलीग्राफी टेस्ट से कोई रास्ता निकल सकता है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इससे बता दें आपको, अंकित आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सुशांत के पूर्व असिस्टेंट है, और साथ ही हमारे साथ गणेश हिवरकर हैं जो सुशांत के दोस्त हैं। दोनों ने सुशांत को न्याय दिलाने के लिए कैंपेन चलाया और ये भी बता दें आपको कि दोनों ने आरोप लगाया था इन पर जानलेवा हमला हुआ और फिर बाद में इन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उम्मीद करते हैं आप दोनों सेफ होंगे, सही होंगे। सबसे पहले गणेश आपके पास आ रहा हूं, आपको लग रहा है कि सीबीआई और जो तमाम एजेंसी, एनसीबी भी आ गई, इसमें ईडी भी आ गई, उनकी जांच अब सही दिशा में जा रही है? अभी तक तो लग रहा है जांच सही दिशा में जा रही है, लेकिन ये है कि अभी इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका है मामला, और जिस तरह से इन लोगों ने मारा है सुशांत को, तड़पा तड़पा के, हम नहीं छोड़ेंगे, उनको मार डालेंगे, जेल में भिजवा के रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, देश की जनता भी नहीं छोड़ेगी। ये कोई तरीका होता है मारने का? सुई घुसा घुसा के मारोगे तुम? जनता भड़क चुकी है, खुद जेल चले जाओ, वरना किसी दिन एसएसआर का फैन ही मार डालेगा। गणेश, आपको क्या लग रहा है, कौन है जो अभी भी ऐसा है पर्दे के पीछे सामने नहीं आ पाया है और इस पूरे मामले में वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? अभी सर सीबीआई है, सीबीआई सही काम कर रही है, हमें सीबीआई के ऊपर पूरा भरोसा है। बस अभी सीबीआई और देश की जनता आगे काम बढ़ा लेगी, इसका फिक्र नहीं है। चलिए आपके पास आता हूं मैं। अंकित, आप बताइए, आप लंबे वक्त तक, या ये कह सकते हैं कि अभी जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा वक्त तक सुशांत के साथ रहे, आप उनके असिस्टेंट रहे, आपने उनको देखा है। रिया ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि सुशांत ड्रग लेते थे। क्या आपने कभी देखा सुशांत को ड्रग लेते हुए? इतने वक्त तक आप उनके साथ रहे। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को नमस्ते मैं बोलना चाहता हूं। और दूसरी बात कि जो मैंने कल इंटरव्यू में देखा था, उनका जो मतलब एक कोई, मैं चैनल का नाम नहीं बताना चाहता, वो इंटरव्यू में सब अपनी बकवास बातें चीज़ कर रही थी। मैंने इंटरव्यू पूरा देखा, बट झूठ बातें बोल रही थी, बहुत घुमा फिरा के। एंड वो ये भी बोल रही थी कि मुझे क्या वो सपनों में आई थी, भैया सपनों में आए थे, सुशांत सपनों में आए थे, ये मुझे बोलने के लिए कि सच बात बताओ। कुछ भी मतलब कुछ भी बात बोल रहे हैं ये। ड्रग्स लेती थी कुछ, जब मैं था तो ड्रग्स लेते नहीं थे भैया। क्या करते थे, जिम पे विश्वास रखते थे, अपना कर्म पे विश्वास रखते थे। जिम अपना क्या करते थे, जिम करने के बाद प्रोटीन शेक पीना एंड उनकी दवाई मतलब विटामिन सी ये सब खाना, डाइट पे कैसे रहना ये सब करना। देख जो एक अक्षय कुमार सर जो करते थे रूटीन, वो करना चाह रहे थे, वो भी करते रहते थे। एंड खुद अपना मतलब ये उनको मालूम है विटामिन सी किस में, कौन सब्जी में है, कौन वेजिटेबल में, कौन फ्रूट्स में, ये भी उनको मालूम है। तो भैया को आगे बढ़ना था और मतलब और आगे बढ़ना था उनको, और ड्रीम्स था। तो ये सब क्यों करेंगे, उनको मालूम है ये सब करने से आगे मतलब जिंदगी बेकार हो जाएगी, बट उनको आगे बढ़ना था, उनको स्ट्रगल और करना था। तो ये सब क्यों करेंगे, ये ड्रग। आप सीधे तौर पर ये कह रहे हो फिटनेस फ्रीक थे वो, कुछ नहीं एक्सरसाइज और प्रोटीन और इन सब की डाइट कॉन्शियस थे और वो ड्रग्स नहीं लेते थे। सीधे शब्दों में आप यही कह रहे हैं कि ड्रग्स लेते आपने कभी सुशांत को नहीं देखा? यस, नहीं देखा। अब ये बात है कि पहले क्या क्या घुमा रही थी बात कि उनकी माँ डिप्रेशन से मर गई। उसको कैसे मालूम कि डिप्रेशन से मर गई? अब प्लस पॉइंट ये होता है 2013 में उन्होंने ड्रग्स लेना स्टार्ट किया था सुशांत भैया ने, उसको कैसे मालूम? वो तो नहीं थी 2013 में, वो तो अभी आई ना, 1 साल हुआ। आप कितने वक्त तक उनके साथ रहे? आप किस तारीख से किस तारीख के बीच में उनके साथ रहे? मैं 2017 जुलाई एंड 2019 जून तक था मैं। मतलब आप उस पीरियड में भी रहे जब रिया और सुशांत साथ में रहे। क्या आपको अंतर दिखाई दिया सुशांत की लाइफस्टाइल में? मैं तो रिया को रिया के आने के बाद देखा नहीं हूँ आज तक, ना वो मुझे देखी है। बट जब मैं, हाँ, रिया के आने के बाद जब मैं आया तो सब स्टाफ ये सब चेंज हो गया था। तो थोड़ा भैया से भी मैंने बात करने की कोशिश की तो बात नहीं करनी थी इन लोगों ने। फिर लास्ट में जब मैं सैलरी लेने गया था तब भैया से लास्ट टाइम बात हुआ था अक्टूबर में, तो थोड़ा डिप्रेस टाइप के लग रहे थे। थोड़ा मैंने सोचा जो पहले से सुशांत सिंह राजपूत थे वो सब
अभी बदल गया, पूरा चेहरा बदल गया उनका, डिप्रेस टाइप का था, मुंह एकदम डल कैसा चेहरा कैसा बदला हुआ था? क्या कैसा चेहरा बदला हुआ था? में थे, चेहरा एकदम डल, मतलब पहले की जो मुस्कुराहट थी उनकी वो मतलब 2019 में मुझे दिखाई नहीं मिली। एंड उनका डिप्रेस टाइप में छटपटी होना, ऐसे ऐसे वो करना, मुझे भाई जैसा, मतलब अंकित बुलाते थे, हंसते थे, जब उनको देखते तो हंसी आता था, हाई करके ऐसा करके उनको हंसी फील आता था। जब मुझे देखे लास्ट टाइम में तो उनका हंसी ही नहीं था मुंह पे। गणेश आप बताइए, सुशांत के लिए जिंदगी कितनी मायने रखती थी? आपको तो एक बार जिंदगी का मतलब भी वो समझा चुके हैं। आप जिस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे थे तब सुशांत ही थे जिन्होंने आपकी मदद की थी। बुरा दौर क्या, मैं सुसाइड करने वाला था, उसने मुझे सुसाइड से बचाया। और सेम प्रॉब्लम था मेरा, लड़की का ही प्रॉब्लम था, तो मुझे खुद सुसाइड करने से बचाया उसने। वो किसी के लिए जानवान, मतलब खुद की जान नहीं ले सकता, वो तो बेकार से एलिगेशन है, उसका कोई मतलब नहीं। जो 2013 में ड्रग्स वाली बात की है वो कितनी बेतुकी बात है, ये दुनिया के ऊपर जाहिर है। अंकिता लोखंडे के साथ हैप्पी रिलेशन, बहनों के साथ खुश, सब फैमिली के साथ खुश था। उसके ऊपर 2013 में स्टार्टिंग में फरवरी में ही काई पोचे रिलीज हुई, उसके इमीडिएटली यशराज ने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सुशांत के साथ। उसकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, और वो हैप्पीएस्ट मोमेंट को बोल रहे डिप्रेशन में था और साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी। ये तो सारी दुनिया जानती है 2013 में सुशांत का हैप्पीएस्ट मोमेंट था। ये क्या बेतुकी बात है, इन्होंने क्या स्क्रिप्ट लिख दिया? किसी मंत्री ने लिखा होगा स्क्रिप्ट, इसीलिए इतनी घटिया लिख दी। ये क्या बात है, बेतुकी बातें कर रही है आके स्क्रीन पे। चैनल उसको टाइम भी दे रहा है आने के लिए। गणेश, बहुत सारी चीजें सामने आ रही, कई खुलासे आ रहे हैं, चैट्स ऐसी निकल रही है जिसके अंदर ड्रग्स का जिक्र होता है, ड्रग्स के किंगपिन से बातचीत हो रही है। हमने नेपोटिज्म का भी पूरा इसके अंदर चर्चा सुनी कि किस तरीके से एक गैंग है बॉलीवुड की जो इन्वॉल्व होती है, लेकिन इस मोटिव इसमें कहीं मिसिंग दिखाई पड़ रहा है। मोटिव कहाँ है? सुशांत का अगर मर्डर हुआ तो कौन लोग थे इसके पीछे, वो मोटिव मिसिंग दिखाई पड़ रहा है। मोटिव तो होगा ही ना, एटलीस्ट इतनी बेरहमी से मारने का क्या मतलब? इतनी बेरहमी से मारने का क्या मतलब? ये इंसान नहीं हो सकते, जिन्होंने मारा है वो इंसान नहीं हो सकते, जानवर है। उनको यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जेल में भी रहने का अधिकार नहीं है, मार डालो इनको। अंकित आप बताइए, आप ये बता रहे हैं कि जब रिया आई थी तब आपको काम से निकाल दिया गया था, उस वक्त क्या हुआ था, कैसे आपको काम से निकाला गया? और एक और चीज, सुशांत किस तरीके से रिया के आने के बाद उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ? क्या सुशांत पहले भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक करके रखते थे? मैं जून को गया था घर पे भैया से छुट्टी मांग के, तो मुझे आने में लेट हो गया था। तो उसके बाद जब मैं आया तो देख रहे सब स्टाफ चेंज हो गया एंड जितने भी स्टाफ थे, पुराने स्टाफ सब चेंज हो गए, नया सब हायर कर दिए। अब मालूम नहीं कौन किया, मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे खाली दीपेश से 5 मिनट के लिए बात हुआ था बिल्डिंग के नीचे, भैया के जो काफरी हाइट है वो बिल्डिंग के नीचे बात हुआ कि मैंने पूछा कि क्या आप लोग न्यू, मतलब ऐसा पुराने को स्टाफ को हटा दिए? ये मैंने, मुझे मालूम नहीं, भैया कहीं ट्रिप पे गए हैं एंड बस मुझे यही बोला। मैंने क्यों, भैया से एक बार बात कराओ। मैंने अभी वो जब आएंगे तभी बात करना। तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने फ़ोन किया भैया को बार बार, तो फ़ोन उठाया ही नहीं। अब रहा बात की जब भैया जब ये डिप्रेशन, ये जो बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में है एंड ये इसको दवाई दी जा रही थी, ये दी रही थी, ड्रग्स दिया रहा था। ये दवाई अगर आदमी, मान लीजिए कि दवाई जब आदमी दे रहा है, ठीक है, जब आदमी उनको डिप्रेस नहीं है, जब वो दवाई दे रहा है तो मतलब ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा ना उनको। जब आदमी को डिप्रेशन नहीं है तो दवाई आप दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा, ऑटोमेटिक आपको वो हो जाएगा। तो क्यों ऐसा? और ड्रग्स, ये भी बात सुनाई में आ रहा है कि चाय में 4 ड्रॉप CBD ऑयल डालो, 47 में किक मारने लगा। ये कौन सी बात हुई? चलिए, मतलब आप दोनों को उम्मीद है कि जो जांच जा रही है, जांच एजेंसियों की, सीबीआई की, वो सही दिशा में जा रही है और जो सब कुछ है वो ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है जो पीछे बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है, जिसे जल्दी सामने लाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुशांत की जिंदगी से जुड़े ये अनछुए पहलू हम तक लाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।